Hello everyone, how are you? I hope you all are secure and safe at your home. So children, this is the second revision lecture of third chapter, that is the Save the Environment, and for this is class 3 chapter. So what we have learned in previous lecture, we have learned about the air pollution. We have learned about the importance of air and what causes air pollution. So what can we do to avoid this air pollution? Our next is what can we do? What can we do? हमें क्या ऐसा करना चाहिए to avoid air pollution? So the first one is we plant more and more trees. So what is grow more ट्रीज मीन्स हमें बहुत सारे ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज क्या है लगाने चाहिए. एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द सेकेंड वन? वॉक और यूज साइकिल. वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस. अगर आपको पास के डिस्टेंस में अगर जो डिस्टेंस है वो क्या है? शॉर्ट है. अगर आपको पास में जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं और यू कैन यूज़ द बाइसाइकिल. आप साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज वॉक एंड सेफ दिस इज, ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं. ओके. एंड व्हीकल्स का जो स्मोक निकलता है उससे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. सो वी कैन वॉक और वी यूज द साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. हम वॉक भी कर सकते हैं और वी कैन यूज द बाइसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. नाउ द थर्ड इज डू नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स. हमें क्या नहीं जलाना चाहिए? जो कचरा है क्या नहीं जलाना चाहिए? डू नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स. सूखी पत्तियों को हम इकट्ठा करके रख देते हैं वेस्ट समझ के, और हम उसको क्या कर सकते हैं? डू नॉट बर्न, हम जला देते हैं. सो उसमें से जो स्मोक निकलता है उसमें बहुत सारी गैसेस रहती है that can be harm to our health. उससे हमारी हेल्थ को नुकसान हो सकता है. and it can also cause the air pollution. इससे क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन होता है. तो हमें ये जो गार्बेज है, वो सूखी पत्तियाँ है, वो जलानी नहीं चाहिए. क्या करनी चाहिए? ये सब चीज़ें जलानी नहीं चाहिए. डू नॉट बर्स्टिंग फायर क्रेकर्स. हमें जो पटाखे हैं वो भी नहीं बर्स्ट करने चाहिए, क्योंकि इसमें से भी क्या निकलेगी? हमारी जो एयर है वो क्या होगी? पोल्यूट होगी. सो टू अवॉइड द एयर पोल्यूशन वी डू नॉट बर्स्ट फायर क्रेकर्स. एंड व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, और जब भी हमें खांसी आती है या फिर हमें छींक आती है, सो डेट द जर्म्स स्प्रेड. उससे क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं जर्म्स. सो हमें क्या करना चाहिए? यूज़ अ हैंकी. हमें रुमाल का यूज़ करना चाहिए व्हेन वी कफिंग, जब हमें खांसी आए, और व्हेन वी स्नीज सो यूज़ अ नैपकिन. हमें उसके लिए क्या चीज़ का यूज़ करना चाहिए? नैपकिन का यूज़ करना चाहिए. सो व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एयर पोल्यूशन? फर्स्ट, ग्रो और प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए. बिकॉज ट्रीज मेक द एयर फ्रेश. ऐसी क्या चीज़ है जिससे एयर क्या बनती है? फ्रेश बनती है. सो ट्रीज एंड प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश. और फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस वी कैन वॉक और वी कैन यूज साइकिल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस. नाउ थर्ड, डू नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लीव्स. ये सब गार्बेज को, ड्राई लीव्स को जलाना नहीं चाहिए. डू नॉट बर्स्टिंग फायर क्रेकर्स. हमें जो है फायर क्रेकर्स है, जो पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए. सो नाउ फर्स्ट
There are 4 questions related to this. First, this pollution. What is the 4 question? That is, why do we need air? The second question is, how does air get polluted? And the third question is, what makes the air fresh and clean? And the fourth question is, what can we do to make the air clean? What can we do to make the air clean? So now these are the 4 questions. Why do we need air? So students, you can answer these questions. Tell me the answer. Why do we need air? हमें एयर की क्यों जरूरत पड़ती है? We all need air to good. Answer is to live, to breathe. हमें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है? एयर की. So we need air to live or to breathe. How does the air get polluted? जो एयर है कैसे पोल्यूट हो जाएगी? How does the air get polluted? So what's your answer? Yes, smoke from factories and from vehicles. जो smoke है किससे निकलेगा? फैक्ट्री से and vehicles and burning of garbage. जो जलाएंगे हम जब कचरा उससे भी स्मोक निकलेगा. बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक्स. एंड व्हाट डज द एयर गेट पॉल्यूटेड? और कैसे होगी एयर पॉल्यूटेड? ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स एंड कफिंग एंड स्नीजिंग विदाउट कवरिंग वंस माउथ. जब हम बिना अपना माउथ कवर किए हम खांसी होगी या फिर हमें छींक आएगी तो क्या हो जाएगी? एयर पॉल्यूटेड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. इससे थर्ड क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन? कौन बनाता है क्या एयर को फ्रेश और क्लीन? सो व्हाट मेक गुड? ट्रीज एंड प्लांट्स मेक द एयर क्लीन. व्हाट आर द थिंग्स? ट्रीज एंड प्लांट्स मेक द एयर क्लीन. कौन हमारी जो एयर को फ्रेश और क्लीन बनाता है? दैट इज द ट्रीज एंड प्लांट्स. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू टू मेक द एयर क्लीन? हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो एयर है वो क्या हो जाए? क्लीन हो जाए. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. वी कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाना चाहिए. एंड डू नॉट बर्न गार्बेज. हमें ये नहीं जलाना चाहिए गार्बेज. एंड व्हाट इज द थर्ड वन? हमें क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स. हमें पटाखे ये सब नहीं छोड़ने चाहिए. एंड यूज अ हैंकी बिफोर कफिंग एंड स्नीजिंग. हमें छींक आने पर, खांसी आने पर किसका यूज करना चाहिए? हैंकी का यूज करना चाहिए, रुमाल का यूज करना चाहिए. सो दीज, ये जो एयर पोल्यूशन से हमने कितने क्वेश्चंस बनाए? 4 क्वेश्चन. सो you have to write answer in your rough copy. Try to write answers. Okay? Now the third one is what? Our next is water pollution. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर पोल्यूशन. नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. पानी का क्या महत्व होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. फर्स्ट, वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्यों?
वाटर की हमें क्यों जरूरत है? वाई वी नीड वाटर? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी पीने के लिए चाहिए। वी नीड वाटर किसके लिए चाहिए? वी नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ नहाने के लिए किसके चाहिए? पानी चाहिए। कुक मीन्स खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्लीन क्लीनिंग मीन्स चीजों को साफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए हमें क्या चाहिए? वॉशिंग क्लोथ्स एंड ग्रो, the fourth one is grow crops, जो क्रॉप्स है उनको उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर। सो व्हाई वी नीड वाटर? क्यों चाहिए? फॉर वी नीड वाटर, हमें वाटर की इसलिए जरूरत पड़ती है टू ड्रिंक एंड फॉर बाथिंग, नहाने के लिए भी यूज, कुक, क्लीनिंग थिंग्स चीजों को साफ करने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड ग्रो क्रॉप्स। So these are the importance of water, and the main thing is what? Life is not possible without water. Life is not possible without water. पानी के बिना जीवन जो है संभव नहीं है। Life is not पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना क्या नहीं संभव है? दिस जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि प्लांट्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स होता है, उनको भी क्या होता है? बढ़ने के लिए क्या चाहिए? हम उसको भी क्या चाहिए? सनलाइट जरूरी होती है, और क्या मिलनी चाहिए उसको? एयर और वाटर। इन तीनों चीजों के बिना वो क्या बढ़ सकता है? नहीं, क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स को इन तीनों चीजों की जरूरत रहती है। सो वाटर, बिना वाटर के इसको वाटर नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? डाई, सूख जाएगा और फिर मर जाएगा। सो दैट इज वाटर, दैट इज लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। जो जीवन है वो वाटर के बिना संभव नहीं है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। एंड अब ये हमें वाटर मिलता कहाँ से? एंड वाटर हम क्या बना सकते हैं इसका? सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, हम इससे क्या जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सोर्सेस, ये जो वाटर है हमें कहाँ से मिलता है? यस, फर्स्ट सोर्स इज द रेन, दैट इज द मेन सोर्स। सबसे जो मेन सोर्स है जहाँ से पानी आता है, कहाँ से आता है? रेन, बारिश से। सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है। देन आफ्टर जो है रिवर्स है, पोन्ड्स है, ओशियन, सी, लेक्स, बट द मेन सोर्स इज द मेन सोर्स क्या हो गया? रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है ना। और जो वाटर है उसका हम डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। किन किन चीजों से क्या होता है? जो वाटर होता है वो पॉल्यूट होता है। सो व्हाट पॉल्यूट्स वाटर? क्या चीजें ऐसी है जो वाटर को क्या कर रही है? पॉल्यूट कर रही है, गंदा कर रही है। व्हाट आर द थिंग्स दैट पॉल्यूट वाटर? क्या क्या ऐसी चीजें हैं? फर्स्ट थिंग इज डंपिंग ऑफ वेस्ट। फर्स्ट क्या है? डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड factories into water bodies.
डंपिंग ऑफ वेस्ट, डंपिंग मीन्स हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट है उसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो हाउस का, घर का वेस्ट हो, चाहे वो फैक्ट्रीज का, एंड इनटू वाटर बॉडी, और वो इकट्ठा किया हुआ कचरा कहाँ पे चला जाता है, डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज, और हम कहाँ इसको डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, जैसे कि पॉन्ड से, रिवर से। तो ये जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट रहता है इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, केमिकल्स। इन दिस वेस्ट देयर आर मेनी केमिकल्स आर देयर, क्योंकि वो वेस्ट में बहुत सारे क्या है, केमिकल्स। सो वो केमिकल्स किस में मिक्स हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे, और जब वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, है ना। सो डंपिंग मीन्स इकट्ठा करना किसका, जो हाउसेज है, और जब हम घर के कचरे को भी इकट्ठा करके और कहीं वाटर बॉडीज में डालेंगे तो वो उससे वो वाटर क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा, इट इज नॉट सेफ, वो क्या हो जाएगा, वो सेफ नहीं होगा, इट इज नॉट क्लीन वाटर, वो क्लीन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इट कैन हार्म अवर एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, क्योंकि जब हम पानी में अगर हम वेस्ट डालेंगे उससे बहुत सारी डिजीज होगी, वाटर बॉर्न डिजीज होगी, जो पानी से पैदा होती है वो डिजीज होगी, और हम गंदा पानी पिएंगे, ओके। सो दिस कैन causes water pollution. Now the second thing is animals bathing in ponds, rivers, lake. एनिमल्स क्या करते हैं, नहाते हैं किसमें, ponds, rivers और lakes में। So this can also pollute the water, वो हमारे वाटर को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो उनका घर तो होता नहीं है कि वो उनके घर में जाके बात कर सके। सो एनिमल्स वो कहाँ ढूंढेंगे, उनको भी नहाना पड़ता है, तो वो रिवर्स में, ponds में जाके अपने आप को क्लीन करते हैं। सो बट इससे क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है, पोल्यूटेड, दैट इज नॉट अ क्लीन वाटर, वो क्लीन वाटर नहीं रहेगा, दैट इज द डर्टी वाटर। Now the third one is people bathing and washing clothes and utensils in water bodies and utensils in water bodies। जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, बाथिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिवर्स या फिर पॉन्ड जो तालाब है उसके वहाँ पर जाके क्या करेंगे, बाथिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, है ना, उससे, और वहाँ पर ही कपड़े भी धो देंगे, और कुछ तो ऐसे रहते हैं जो अपनी व्हीकल्स को भी क्लीन वहीं पर कर देते हैं, है ना। एंड यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, जो खाएंगे वाटर बॉडीज के आसपास अपने बर्तन भी वहीं पर उसी पानी में धो देते हैं, सो बर्तन साफ कर देते हैं। सो दिस कैन कॉल पोल्यूट वाटर, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इट कैन पोल्यूट द वाटर। इन सारी एक्टिविटीज से हमारा जो वाटर है पोल्यूट हो रहा है, इससे हमारा एनवायरनमेंट को क्या पहुंच रहा है, हार्म पहुंच रहा है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट पोल्यूट्स एयर, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज है जिससे जो है वाटर पोल्यूट होता है। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। जो डंपिंग है, जो हम इकट्ठा करके रखते हैं जो वेस्ट को, और फिर वो जो फैक्ट्रियों से वेस्ट आता है उनको हम किस में डाल देते हैं, वाटर बॉडीज में। सो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। सो इट कैन कॉज मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेस, उससे बहुत सारी पानी की बीमारी हो सकती है, एंड इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, फिर वो पानी पीने लायक भी नहीं बचता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उन चीज़ों का फिल्टर करना पड़ता है। नाउ द सेकेंड इज एनिमल बाथिंग इन पोन्स, रिवर्स और लेक। एनिमल्स जो है क्या करते हैं, रिवर्स में, पोन्स में और यहाँ लेक्स में नहाते हैं, इट कैन ऑल्सो पोल्यूट द वाटर। द थर्ड थिंग इज people bathing and washing clothes and utensils in water bodies। जो लोग हैं वो नहाते हैं और कपड़े धोते हैं और जो है बर्तन साफ करते हैं वाटर बॉडीज, नियर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स।
सो इट कैन ऑल्सो पॉल्यूट्स द वाटर। इससे हमारा क्या है, वाटर पॉल्यूट्स हो रहा है। ओके, तो हमें ये सारी चीज़ें क्या है, नहीं करनी चाहिए। ओके, दिस इज द व्हाट पॉल्यूट्स द वाटर। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं टू अवॉइड वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन ना हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। We will meet in our next video. Till then, bye bye.